हाय हाउ आर यू गाइस, अब्दुल हियर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम बात करेंगे इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में। आईसीटी का ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएं कि मार्केट जो है वो दो ही चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, दो ही टारगेट्स पे होती है। या तो मार्केट इंटरनल रेंज टारगेट कर रही होती है या तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टारगेट कर रही होती है। लिक्विडिटी को अगर आप समझते हैं और आपको ये पता है कि मार्केट में दो ही तरह की लिक्विडिटी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होती है और एक्सटर्नल क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ, विद एग्जांपल्स बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। आईसीटी के चैनल का लिंक और टी ट्रेडर्स की ये बेसिकली पीडीएफ है। इन दोनों का लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, देखते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी बेसिकली कहते किसको हैं। आपको ये इसका इल्म तो होगा लेकिन आपने कभी इसको देखा नहीं होगा कि बेसिकली इंटरनल होती क्या है और एक्सटर्नल क्या होती है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और फिर इसका रिलेशनशिप देखेंगे आज में। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बेसिकली फेयर वैल्यू गैप को कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप की अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं देखी मेरी तो उसको लाजमी देखिएगा, लिंक आपको आ रहा होगा। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो के साथ ओवरलैप ना कर रहा हो, उसके दरमियान जो गैप बनता है वो फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। यहाँ पे भी ये देखें, बुलिश में फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल का लो, इसके दरमियान जो गैप बन रहा है ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे प्राइस ने ट्रेड नहीं किया, वन साइड ट्रेड किया है, तो इसके ऊपर जो है वो आपके दरमियान ये लिक्विडिटी ट्रेड नहीं हुई, तो यहाँ पे इसको रीटेस्ट करेगी मार्केट, इसको फिल करेगी। बेसिकली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप को कहते हैं। आप ये चीज याद रखिएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ओल्ड हाई, ओल्ड लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये जितने भी होते हैं हाई टाइम फ्रेम के हाईस एंड लोस, जिसको आप इन सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं, बेसिकली ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी ओल्ड हाइस के ऊपर होगी, सेल साइड लिक्विडिटी ओल्ड लो के नीचे होगी। ठीक है, स्विंग लो के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है, स्विंग हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होती है। बाय साइड लिक्विडिटी का क्या मतलब है वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि बाय साइड का लिक्विडिटी का मतलब है कि यहाँ पे बाय ऑर्डर बाय स्टॉप भी पड़े हुए हैं और जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि एक लिक्विडिटी लेवल है जहाँ पे बहुत सारा ऑर्डर पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस की सूरत में या पेंडिंग ऑर्डर की सूरत में, बाय लिमिट की सूरत में, या फिर जो है वो स्टॉप लॉस की सूरत में। सेम लाइक सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है? सेल साइड लिक्विडिटी बेसिकली यहाँ पे क्या पड़ा हुआ आपके पास, सेल स्टॉप पड़े हुए हैं और सेल्स के जो है जिन्होंने यहाँ से बाय किया उनका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली सेल साइड लिक्विडिटी है। ये दो लिक्विडिटी लेवल आप याद रखिएगा, जहाँ पे भी बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी होगी वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहलाएगी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में आपको ओल्ड हाइस, ओल्ड लोस, वीकली हाई, डेली हाई, सेशन का हाई, सेशन का लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, सब जो है वो बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी में मिलेंगे और इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक चीज आपको पहले भी बताई है कि मार्केट दो ही कंडीशन में जाती है, इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से इंटरनल। मैं भी बताता हूँ आपको। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। ये देखें, इंटरनल रेंज मार्केट यहाँ से ट्रेड करती हुई आई है, ये इसका एक फेयर वैल्यू गैप बना है, तो इसकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। एक्सटर्नल कहाँ पड़ी थी? आपके पास ओल्ड लो पड़ा हुआ था, ये आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट ने इसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट कहाँ पे रीटेस्ट कर रहे हैं, जिसको आप रीटेस्ट कर रहे होते हैं वो बेसिकली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में जा रही होती है। अगर आपको पता है कि इस सारे एरिया में फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है तो ये आपको पता है कि यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने जाएगी। इसको देखते हैं कि मार्केट में दो ही कंडीशन है, मार्केट या तो इंटरनल को टारगेट कर रही है या एक्सटर्नल को टारगेट कर रही है। एक्सटर्नल इसने टारगेट कर लिया, अब कहाँ पे इसको जाना चाहिए? इंटरनल की तरफ इसको जाना चाहिए। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप की सूरत में आपके पास यहाँ पे पड़ी है। नेक्स्ट आपके पास इसने टैग इन किया है, टैग इन करके इसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टैग कर लिया है, फिल कर लिया है, इस गैप में आ गई है मार्केट। तो अभी कहाँ पे जाना चाहिए? इसको इंटरनल हो गई है, अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरह ये आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी नया लो जो मार्केट ने बनाया था, ये आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। मार्केट अब कहाँ पे आएगी? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ आएगी। ठीक है, इंटरनल टैग करने के बाद मार्केट का अगला टारगेट क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी
क्लियर कर ले। तो मार्केट कैसे काम कर रही होती है? एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो फिर इंटरनल, और इंटरनल से फिर एक्सटर्नल, जिसको आप सादा अल्फाज में यूं कह रहे होते हैं कि ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट, जिसको सादा एग्जांपल में आप यूं कहते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास एक्सटर्नल लेन लिक्विडिटी टू इंटरनल लेन लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। इंटरनल लेन लिक्विडिटी में आप फेयर वैल्यू गैप से देखते हैं, और एक्सटर्नल लेन लिक्विडिटी में आप स्विंग पॉइंट्स भी देखते हैं, सेशंस के पॉइंट भी देखते हैं, ओल्ड हाइस और ओल्ड लोस भी देखते हैं। चलते हैं चार्ट की तरफ और उसकी देखते हैं एग्जांपल्स, उसमें समझने की कोशिश करते हैं। जी तो हम चार्ट पे आ गए, चार्ट पे आके एग्जांपल देखते हैं इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के। हम टारगेट कर लेते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, अभी हमारे पास यहाँ पे पड़ी है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं एक्सटर्नल, और देखते हैं मार्केट ने भी हमें फिर एक्सटर्नल पे जाती है। मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे आ गई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। जी यहाँ पे मौजूद है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को हम मेंशन कर लेते हैं, ये हमारे पास एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ठीक है। और ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की सूरत में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मौजूद है। मार्केट इसको टेस्ट करती है या नहीं? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट ने टैग कर ली है, और ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है। नेक्स्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे है? ये हमारे पास जो ओल्ड हाई न्यू हाई बना है, ये स्विंग हाई बना है, हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। मार्केट इंटरनल में रीटेस्ट कर लिया, रीबैलेंस हो गया, अब यहाँ से एक्सटर्नल की तरफ जाएगी, और ये मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ चली गई है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाने के बाद अब हमने क्या देखना है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बना रही है कि नहीं। अभी इस कैंडल के बाद देखेंगे ये फेयर वैल्यू गैप को। मार्केट निकल गई है ऊपर, और ये बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे चली गई है, और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की सूरत में आ गई है। इसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास फिल वक्त यहाँ पे मौजूद है। मार्केट कंटिन्यू कर रही है। मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में हमें जो है नई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी दे दी। अब इंटरनल ये पड़ी हुई है, एक्सटर्नल ये है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में हमारे पास एक और फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। ये दोनों हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में फेयर वैल्यू गैप मौजूद हैं, जो कि ट्रेड नहीं हुए एज अ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब मार्केट इनको रीटेस्ट करेगी तो हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी देखेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश है। वही मार्केट ने बहुत अच्छे से दोनों फेयर वैल्यू गैप को, इसको भी टैग कर लिया है, अच्छे से रीबैलेंस कर लिया है, और अब ये हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टैग इन हो गई है। अब हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास ये मौजूद थी, न्यू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो मार्केट दो ही सूरतों में जा रही है, देखें आप, या तो इंटरनल में आ रही है या तो एक्सटर्नल में जा रही है, ठीक है। अब इंटरनल में देखते हैं इसको एक्सटर्नल में। वही मार्केट ने इजीली क्या किया है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टारगेट कर ली है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो है वो अब हम देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप अभी बना नहीं है, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी फिल वक्त यहाँ पे मौजूद है। इंटरनल हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल पे बन जाएगा तकरीबन। देखते हैं हमारे पास नई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ये मौजूद है, फेयर वैल्यू गैप में नहीं आई मार्केट अभी। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कंफर्म हो गया, और ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक्सटर्नल ये नई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। देखते हैं इसको, मार्केट ने इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को क्लियर किया है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को क्लियर करने के बाद मार्केट कहाँ जाएगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। तो ये ऐसे मार्केट जो है ना स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। दो ही पोजीशन है मार्केट में, या तो इंटरनली जा रही होती हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में रीबैलेंस करने के लिए, या तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को क्लियर करने के लिए। तो एल्गोरिथम बेसिकली ये इसका इस तरह काम कर रहा होता है, जिसको आप सादा जो है वो अल्फाज में कहते हैं कि ब्रेकआउट वर्सेस जो है ना रीटेस्ट, और या सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट होता है उसके बाद उसका रीटेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप की कोई पोजीशन नहीं है, जहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप होगा वहाँ पे ही मार्केट रीटेस्ट करने आएगी, क्योंकि वही रीबैलेंस एरिया होता है, वहाँ पे प्राइस ने पहले ट्रेड नहीं किया था। अभी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं टॉप डाउन एनालिसिस की इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में, के बड़े जो लेवल्स हैं वहाँ पे आप एज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को देख के आप एज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एंट्री पैटर्न देखेंगे कि वहाँ पे आप एंट्री कैसे ढूंढ सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। जी तो हमारी जो पहली टॉप डाउन एनालिसिस की वीडियो है वो ये गोल्ड की है। H4 का चार्ट है, H4 में ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, H4 में बुलिश मार्केट है,
और ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में ओल्ड हाई था, ये क्लियर किया है। हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एज अ फेयर वैल्यू गैप की सूरत में है, और ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मौजूद है। यहाँ से मार्केट को हम एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट कहाँ पे आएगी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आएगी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को अगर हम टारगेट कर रहे हैं और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में जाएगी, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आए तो हम इसको बाय करें। तो इसके लिए हम इसको जो है ना 4 आवर का चार्ट है, हम M30 में देख लेते हैं इसको। M30 M15 में आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। हमारे पास क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी इस लेवल पे मौजूद है। हम देखेंगे कि मार्केट इसमें जो है ना वो आती है तो फिर हमें जो है वो ट्रेड कैसे मिलती है, एंट्री पैटर्न। मार्केट जो है वो इंटरनल लिक्विडिटी में यहाँ पे आ गई, हम इसको जूम इन कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट M30 में हमारे पास चार्ट है। H1 में देख लेते हैं इसको, H1 में क्या पोजीशन है, H1 में भी आ गई है। अभी हम देखेंगे कि ये यहाँ से अगर ऊपर क्लोज होगी तो बेसिकली चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी, और हम जो है वो उसको देख लेंगे कि मार्केट बाय में यहाँ पे देखनी है। H1 में M30 में भी हमारे पास यही लेवल है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में, क्योंकि जब आप थोड़ा लॉन्ग ट्रेड ले रहे होते हैं तो आप जो है M15 और M30 H1 में ही देखें, उससे नीचे जो है वो M5 M1 में हम H1 की लिक्विडिटी को देखते हैं। अभी हमारे पास ये लेवल है, अगर यहाँ से ऊपर क्लोज होती है मार्केट तो मार्केट में जो है वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा, और यहाँ से हम एंट्री लेंगे। तो देखते हैं मार्केट कितनी देर में क्लोज होती है इसके ऊपर। अभी तक मार्केट क्लोज हुई नहीं है, अभी जाके मार्केट क्लोज हुई है और ये हमें एंट्री भी इसने यहाँ पे दी है। एंट्री पैटर्न क्या है, अभी मैं थोड़ा आपको जूम आउट कर लेता हूँ और H1 में भी दिखा देता हूँ कि मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज हुई है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप H4 का मौजूद था। और अब हम अगर इसको ट्रेड लेते हैं तो कौन सी ट्रेड है, लॉन्ग कहाँ पे, यहाँ पे हमें ट्रेड मिली है इसी कैंडल पे। यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ था और उसके बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है। तो ये बेसिकली स्विंग लो के ऊपर आपने रखना है स्टॉप लॉस, और टारगेट आपने क्या करना है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी H4 की मौजूद है। 2.16 का रिस्क एंड रिवार्ड है, और ये अच्छा रिस्क रिवार्ड इस वजह से है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी H1 में है, M30 में हुई है। आप इसको देखेंगे कि ये अच्छे से इसको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होने के बाद मार्केट एंट्री देने के बाद कितने अच्छे से इसको क्लियर किया, और मार्केट ने हमारा टारगेट इजीली अचीव कर लिया। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में जब मार्केट बुलिश निकल गई थी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बना रही थी, तो हर कोई बाइंग की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तब आपको बाइंग करना ही नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट हायर हाई बना रही थी। और मार्केट को आपने वेट कहाँ पे किया है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को जब उसने टेस्ट किया है आपने लेवल लगा के रख लिया था फेयर वैल्यू गैप का, जब मार्केट यहाँ पे आई है, और उसके बाद भी फौरन आपने बाय नहीं करना। बाय कहाँ पे किया है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर बाइंग की है, और इजीली आपने जो है वो आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइन था और आपका टेक प्रॉफिट भी डिफाइन था कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में मार्केट को जाना है। तो ये इस तरह होती है। अभी मैं आपको मजीद एग्जांपल देता हूँ कि टॉप डाउन एनालिसिस में आप बड़े लेवल की लिक्विडिटी को छोटे लेवल की एंट्री पॉइंट से आप एंट्री लेके कैसे इजीली टारगेट कर सकते हैं। जी, तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की, वो बेसिकली H4 यूरो USD H4 में हमारे पास एक ओल्ड हाई मौजूद था। मार्केट ने इसको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे मौजूद थी, मार्केट ने इसको क्लियर किया और अब हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है, और हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ये मौजूद है। और हम देखेंगे कि मार्केट दोनों सीमत में हम इसको देखेंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल टू इंटरनल की एग्जांपल भी यहाँ पे देखते हैं और इंटरनल टू एक्सटर्नल की एग्जांपल भी हम यहाँ पे देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आएगी, और इंटरनल से फिर हम एक्सटर्नल को टारगेट करेंगे। तो एक्सटर्नल से इंटरनल में हम इसको M15 में देखते हैं कि M15 में ये बेसिकली हमें जो है वो एंट्री दे, और हम जो है वो इसको देखते हैं। हमारे पास इंटरनल H4 की ये पड़ी हुई है, एक्सटर्नल हमारे पास ये है, और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। मार्केट इससे नीचे क्लोज हो गई है, जी जी इससे नीचे क्लोज है। अब ये इस पे यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं शॉर्ट पोजीशन में, स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई से ऊपर रख के टेक प्रॉफिट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को रखेंगे, और हम देखते हैं 2.76 का हमारा रिस्क रिवार्ड है, और मार्केट यहाँ पे ही ट्रेड कर रही है। और ये यहाँ पे एक अगेन हमें ऑर्डर ब्लॉक मिला, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, अगेन यहाँ पे आपको एंट्री मिली है।
यहाँ पे भी आपको अगेन एंट्री मिली है M15 में। अगर आप यहाँ पे एंटर नहीं हुए थे तो यहाँ पे इजीली आप एंटर हो सकते हैं। और मार्केट ने बेसिकली ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर आ गई है। हमारा टारगेट अचीव कर लिया फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी H4 की, जो हमने मेंशन की हुई थी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ओल्ड हाई था और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप में इंटर है मार्केट, M15 का टाइम है। M15 के टाइम के बाद हम इसमें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी देखते हैं। हम इसमें चेंज इसने मार्केट यहाँ पे मौजूद है M30 में। मैं इसको देख लेता हूँ। M30 में भी हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मार्केट इससे ऊपर क्लोज करेगी तो मैं इसको बाई साइड पे देखूंगा, या मजीद नीचे आती है तो मैं मजीद नीचे इसको देखूंगा। ये बेसिकली हमारे पास 4 आवर की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मौजूद है और मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर चली गई है और यहाँ से ऊपर क्लोज हो गई है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। हमारे पास लॉन्ग की पोजीशन है। यहाँ से अगर मार्केट रीटेस्ट करती है स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस और एज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास ये टारगेट है H4 का। देखते हैं मार्केट हमें एंट्री देती है। मार्केट ने यहाँ पे हमें एंट्री दी है और बहुत ही शानदार आराम से मार्केट जो है वो ऊपर चली गई है। ठीक है, ये बेसिकली आपने टॉप डाउन एनालिसिस में H4 की लिक्विडिटी को टारगेट किया है एज एन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड देन एज एन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपने टारगेट करके आपने ये ट्रेड M15 M30 में ढूंढी है। M5 में भी आप देख सकते हैं, इजीली मिल जाएगी आपको ट्रेड। अगर आपको आपके माइंड में ये क्लियर है कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो फिर आपको ट्रेड मिल जाएगी। और आपको जब भी ट्रेड जो है वो ढूंढनी है तो एक टाइम फ्रेम में नहीं देखते, आप 2 में देखते हैं मिनिमम। वो आपको लिक्विडिटी के लेक्चर में भी बताया। तो ये बेसिकली इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ऐसे काम करती है। और मजीद जो है वो उम्मीद है आप चार्ट पे इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट में 2 ही कंडीशन है, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। मार्केट इंटरनल में है तो एक्सटर्नल की तरफ टारगेट करेगी। एक्सटर्नल में मौजूद है, एक्सटर्नल टैग कर रही है तो फिर आप इंटरनल आपको फेयर वैल्यू गैप देखें, उसमें ही आएगी मार्केट वापस। वहां से आप जो है ना एक्सटर्नल से आप उसको बाई करना ना स्टार्ट करें, या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से आप सेल करना ना स्टार्ट करें। बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर हो गया है, रीटेस्ट का इंतजार करें। रीटेस्ट का इंतजार कहाँ करें? फेयर वैल्यू गैप के ऊपर करें, जहाँ पे प्राइसेस रीबैलेंस होंगी। थैंक यू।